बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक का मतलब समझो पहले। संक्रामक का मतलब होता है जो बीमारी एक से दूसरे तरफ फैलते हैं। जैसे कोरोना आया था, कोरोना भी एक संक्रामक बीमारी है और टीबी भी एक संक्रामक बीमारी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? कोरोना बहुत फास्ट फैलता है, तो वो 1 से 2, 2 से 4 बहुत स्पीड से, लेकिन टीबी भी उसी की तरह फैलता है, लेकिन ये बहुत स्लो फैलता है। तो इसका इतना इम्पैक्ट सोसाइटी पे इतनी जल्दी नहीं आता है जितना कोरोना से आया। लेकिन अल्टीमेट जो डिजीज़ की डेथ देखेंगे तो टीबी से भी उतनी उससे ज़्यादा डेथ हो रही है जितनी कोरोना से नहीं हुई। कोरोना ने तो 1 साल में डेथ की, लेकिन टीबी सदियों से डेथ करता आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट टीबी की वजह से जो मौत का है वो कोरोना से बहुत ज़्यादा है। तो टीबी एक संक्रामक बीमारी है। इसके बचाव का इलाज है कि अपने को जैसे कोरोना से बचे थे अपन, जैसे हाथ धोना, सफाई करना, इन्फेक्टेड जो पर्सन बीमारी से बीमार है उसके पास मास्क लगा के जाना, उसको मास्क देना, तो ये सब वजह से अपन टीबी से बच सकते हैं। और इंडिया में 40% लोग कम से कम टीबी से इन्फेक्टेड है। बीमार होना अलग बात है, इन्फेक्शन होना अलग बात है। इन्फेक्शन 40% में है, लेकिन बीमारी इन्फेक्शन कब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उस पेशेंट को डिजीज़ बढ़ जाती है। टीबी के लक्षण डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन का इफेक्ट किया है। मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो फेफड़ा होता है। तो फेफड़े का इफेक्ट होते ही उसमें खांसी, बलगम आना, बुखार आना, वज़न कम होना, भूख बंद होना, पेशेंट चिड़चिड़ा होना, और उसका वज़न इतना कम हो जाता है कि आपको देख के लग जाता है ये टीबी का मरीज़ है। लेकिन फेफड़ों के अलावा अगर दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होता है, जैसे ब्रेन की टीबी हो, तो उसको क्या कन्वल्जन आना, उसको बेहोशी आना, उसको मतलब बॉडी में कड़वापन आना, और अगर उसके पेट में टीबी हो तो पेट में पानी भरना, भूख बंद होना, उल्टियाँ होना। तो और अगर जेनाइटल ऑर्गन जैसे फीमेल्स के जेनाइटल हो तो उसमें बांझपन भी एक कारण है टीबी का। तो बांझपन भी एक सिम्टम आता है। इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है इनफर्टिलिटी का टीबी। टीबी की वजह से बहुत सारी फीमेल बांझ भी रहती है, तो टीबी का सही इलाज होने से उनका बांझपन भी बचा सकते हैं। टीबी क्या है, आजकल 2 टाइप की है। एक तो सेंसिटिव टीबी बोलते हैं और एक ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं हम। सेंसिटिव टीबी में क्या बेसिक ड्रग होती है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड। इससे बैक्टीरिया अगर सेंसिटिव है तो इसको सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, और इसका इलाज भी थोड़ा सिंपल है और इजी वे में हो जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड इनसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो उनको ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, प्री एक्सडीआर की फॉर्म बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और लंबा ट्रीटमेंट चलता है। और जो दवाइयाँ उन ऐसी ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी के लिए चलती है वो थोड़ी टॉक्सिक भी होती है और पेशेंट को टॉलरेट होने भी मुश्किल होती है। तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है और इलाज भी लंबा है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में। भारत सरकार ने इसके लिए एक प्रोग्राम भी चालू कर रखा है, प्रोग्रामिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसमें आजकल एक नई दवा आई है बिडाक्यूलिन। जो बिडाक्यूलिन आज के 40 साल में पहली एक दवाई है जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में पहले की दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव है। पता लगाने के लिए जिस ऑर्गन पर इफेक्ट हुआ उस ऑर्गन से अपन सैंपल लेके उसका एक तो अपन सिंपल माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, एफबी स्मेयर बोलते हैं जिसको। दूसरा उसकी जैसे कफ आया, कफ का एक नई जांच आई है सीबीनाट अपने को टीबी का पता भी लगाती है, साथ ही साथ ये भी पता लगाती है कि ये टीबी सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस टीबी है। तो आज के टाइम पे सीबीनाट एक ऐसी टेक्निक बन चुकी है जिससे अपन टीबी के डायग्नोसिस के साथ साथ उसकी ड्रग रेजिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है। सीबीनाट का यूज़ अपन कोई भी सैंपल में कर सकते हैं। अगर मान लो दिमाग की टीबी है तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, रीढ़ की हड्डी से एक पानी निकाला जाता है, उसका सीबीनाट लगा सकते हैं। फेफड़ों में पानी भरा है उस सैंपल का भी लगा सकते हैं। पेट में पानी भरा है उसका भी लगा सकते हैं। जिसके गांठें हो जाती है गांठ में से सैंपल लगा के निकाल के उसका भी लगा सकते हैं। और कहीं भी किसी भी पार्ट की बायोप्सी लेके भी उसका सीबीनाट लगा सकते हैं। हम प्रैक्टिस में देखते हैं बहुत सारे पेशेंट खाली इम्यूनोलॉजी टेस्ट करा के आते हैं, खाली सीरम टेस्ट करा के आते हैं जो गवर्नमेंट इंडिया ने बैन कर रखी है। उसके आधार पर भी ट्रीटमेंट चालू कराना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट उसके आधार पर चालू नहीं कराना चाहिए। उसकी क्लिनिकल कंडीशन प्लस ये जो सीबीनाट है और बायोप्सी है, एफएनएसी है, ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, इसके आधार पे ही हमने को ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए इसका। जो सेंसिटिव टीबी है उसका इलाज जैसे फेफड़ों की टीबी है तो 6 महीने में ठीक हो जाता है, और जिसके लिम्फ नोड है, पेट की टीबी है, तो सेंसिटिव टीबी का इलाज 6 से 9 महीने चलाते हैं। और जिसके ब्रेन और हड्डी की टीबी है सेंसिटिव टीबी में 9 से 12 महीने चलाते हैं। लेकिन जो एमडीआर ट्रीटमेंट है उसके 2 रेजिमेन है हमारे पास। एक तो शॉर्टर रेजिमेन बोलते हैं और एक लॉन्गर रेजिमेन। शॉर्टर रेजिमेन में 9 से 11 महीने का इलाज है, और लॉन्गर में रेजिमेन होता है 18 से 24 महीने का। ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का इलाज है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
और अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाएं, तो उस विषय के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद है आपको इंडिया हेल्थ के हेल्थ और वेलनेस वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।